अरे रे बहुरानियों, अरे कोई हो कि नहीं? सुबह से चाय नहीं पी है। सुबह के 8:30 हो रहे हैं, जरा चाय वाय पिला दो। सुनिए, बार बार चाय चाय बोल के मेरा दिमाग मत खाइए। आपको पता है ना, पिछले 4 दिन से खाना बनाने वाली नहीं आई है। सुबह 10 बजे आपके बेटे लोगों को खाना बना के देना पड़ता है, इसलिए मेरा सर घूम रहा है। और आप चाय चाय करे जा रहे हैं। चुपचाप बैठे रहिए, जब मेरे पास समय होगा तब खुद ला के दूंगी। अरे ऊपर वाले, बूढ़ा हो गया हूँ तो बहुरानियों को 1 कप चाय देने में भी दिक्कत होती है। रोज रोज ये चावल साफ करते करते मेरी तो नेल पॉलिश ही खराब हो गई है। पता नहीं कब तक ये काम करना पड़ेगा और कब ऐसी जिंदगी से छुटकारा मिलेगा। जाओ छोटी, जाके बुढ़ाऊ को चाय देकर आओ। सुबह से चाय चाय बोल के दिमाग खराब कर दिया मेरा। देख रही हो ना, चावल धो रही हूँ, चाय कैसे बनाऊंगी ऐसे में मैं? जाओ तुम जाके चाय बना कर देकर आओ। चावल धो रही हो तो चाय नहीं बना सकती? सुबह से तो मैं ही काम करे जा रही हूँ, तुम तो सिर्फ घूमे ही जा रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती घूमते हुए? मैं क्या सुबह से हवा खा रही हूँ? और तू ही महारानी सुबह से सारे काम कर रही है। कर ही तो रही हूँ। चार दिन से काम वाली बाई नहीं आ रही है। सच बोलो तो तुमने 4 दिन में किया क्या है? सच बताओ। ना ना, मैं तो कुछ नहीं करती, जो भी करती सब तू ही करती है। काम को लेके तुम दोनों बस झगड़ा ही करती रहोगी। हाँ, घड़ी देखी है क्या तुम दोनों ने? 2 दिन से बिना खाए ऑफिस जा रहा हूँ। क्या आज भी ऐसे ही जाना पड़ेगा मुझे? अकेली मैं ही इतने सारे लोगों का खाना नहीं बना सकती। बड़े भैया के सामने मेरा अपमान क्यों कर रही हो? खाना तुम बनाती हो कि मैं बनाती हूँ? चुप करो, चुप करो, बस चुप भी कर दो तुम अभी। रोज सुबह सुबह ये झगड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता। समझ में आई तुम्हें? मुझे भी अच्छा नहीं लगता। एक काम करते हैं, अलग हो जाते हैं, रोज की झंझट खत्म हो जाएगी। ठीक है ना भैया? तुम मुझे धमका रहे हो देवर जी? अगर तुम्हारा किचन अलग कर दिया ना तो तुम्हारी बीवी का हाल खराब हो जाएगा। आप चिंता मत करो, हम लोग देख लेंगे। तो देर किस बात की है? चलो जल्दी से आज ही अलग कर दो सब कुछ। आप लोग अगर अलग हो जाएंगे तो मेरा क्या होगा बच्चों? ये क्या कह रहे हैं? संसार को क्यों अलग करेंगे? संसार में माँ लक्ष्मी बसती हैं। अगर माँ लक्ष्मी को ही निकाल दो तो संसार में शांति रहेगी क्या? ए, 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 तुम कौन हो? कौन हो तुम? कुछ बात नहीं, कुछ नहीं, और ऐसे मुंह उठा के आ गए किचन में। कौन हो तुम? असल में भाभीियों की झगड़े की आवाज सुन रहा था तो इसीलिए मैं झट से अंदर आ गया। अच्छा, मैं एक बात कह सकता हूँ? जब तक आपको काम वाली बाई नहीं मिल जाती तब तक क्या मुझे आप काम पे रख लेंगे? कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं, और ऐसे तुम्हें काम पे रख लूं? हाँ? शुरुआत में तो किसी की भी किसी के साथ पहचान नहीं रहती है बड़े भाई। काम के सिलसिले में ही तो जान पहचान बढ़ती है। सुनो भाई, मैं पहले से ही बता देती हूँ कि मुझे खाना बनाने और बर्तन धोने के लिए एक ही आदमी चाहिए और पगार मैं ज्यादा नहीं दे पाऊंगी। हाँ, प्यार से आप जो कुछ भी देंगे मेरे सराखों पर रहेगा। जाइए, अब आप अपने अपने बेडरूम में चले जाइए। यहाँ का काम मैं संभाल लेता हूँ। क्या है कि सुबह से इस झगड़े में उलझ गया था तो बाजार नहीं जा पाया मैं। घर में जो कुछ भी है उसी से काम चला लूंगा। दादाजी गुड मॉर्निंग। दादाजी ये लीजिए दादाजी, चाय पीजिए। तुम नए हो, तुम जानते हो मुझे कैसी चाय पसंद है। इसमें जानने वाली क्या बात है? उम्र होने पे शुगर की प्रॉब्लम सभी को होती है, इसीलिए शक्कर के बिना चाय। अरे वाह, तुम तो बहुत केयरिंग लगते हो। तुम नहीं दादाजी, तू। मुझे आप तू करके बुला सकते हैं, मुझे बहुत ही खुशी होगी।
अरे लुल्लू, तुमने सुबह सुबह मुझे खाना खाने बिठा दिया। हाँ दादाजी, सारी उम्र तो इसी टाइम खाना खा के आप ऑफिस जाया करते थे। आज उम्र हो गई है तो क्या सही टाइम पे खाना खाना छोड़ देंगे? ये सही बात नहीं है दादाजी। टेंशन मत कीजिए, 4 बजे शाम का नाश्ता भी मिलेगा। ये क्या बनाया तुमने? ये दूधी की सब्जी है। क्या दूधी की सब्जी? खा के देखिए, बुरा नहीं लगेगा। हाँ। वाह, अरे ये तो बहुत अच्छी सब्जी है। क्या बात है। तुम्हारी मम्मी भी लौकी की सब्जी ऐसी ही बनाती थी। आहा, कितने दिनों के बाद ये सब खा रहा हूँ। आजकल तो आलू और प्याज डालकर नॉनवेज खा खा कर पक गया हूँ मैं। मुंह में कोई टेस्ट ही नहीं बचा है। लुल्लू, आज ये खाना खा के तो मुझे सच में मेरी माँ की याद आ गई। बताओ कल क्या खिलाओगे? कल सोच रहा हूँ राजमा चावल बनाऊंगा और उसी के साथ दही कड़ी भी बना सकता हूँ। ऐसा खाना तो मेरी माँ बनाया करती थी। मैंने भी ये सब अपनी मम्मी के पास ही सीखा है। चलिए अभी खा लीजिए, रात को रोटी और मलाई कोफ्ता। बूढ़ा हो गया हूँ समझ के मुझे खाना कम मत देना। मुझे ये सब खाना बहुत पसंद है। बहुत दिन हुए ये सब खाए। अरे बड़ी भाभी, आप रसोई घर में क्यों आई? जाइए जाइए, रूम में जाके टीवी देखिए। जाइए। वो तुम ये जो मलाई कोफ्ता बना रहे हो ना, वो मैं सीखने आई हूँ, मुझे नहीं आता है। अरे रे, सिर्फ देखेंगी क्यों? सीख लीजिए और फिर खुद अपने हाथों से बनाइए। हाँ ठीक है, तू ये बना और मैं देख देख के तेरे से सीख लूंगी और साथ में तेरी मदद भी कर दूंगी, ठीक है? चलो तुम जल्दी से उठ जाओ, मैं कोशिश करके देखती हूँ कि मुझे पीसना आता है या नहीं। ये देखो, प्यार से काम करना चालू कर दी हैं। काम के प्रति प्यार जगाने के लिए ही तो मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। आहा, कितना बढ़िया खाना बनाए रे लुल्लू। सच में ये खाना खा के तो माँ की याद आ गई। ये कोफ्ता लेकिन मैंने नहीं बनाया है, बनाई है हमारी बड़ी भाभी। हाँ। क्या सच में नंदिनी तुमने बनाई है? लुल्लू ने ही सब कुछ सिखाया मुझे। अरे बड़े भाई, सिखाने से ही कोई अच्छा काम कर लेती है क्या? जिन्होंने पकाया है उन्हें भी तो प्यार से, दिल से, मन लगा के पकाना पड़ता है, तभी तो खाना अच्छा बनता है। दरअसल बड़ी भाभी की ये हुनर के बारे में आप लोगों को पता ही नहीं था। बड़ी भाभी को सारा क्रेडिट नहीं लेने दूंगी। मैं भी खाना बना सकती हूँ, मैं ये अब प्रूव करके ही रहूंगी। लुल्लू, कल का खाना ना मैं ही बनाऊंगी, तुम मेरी थोड़ी हेल्प कर देना जरा। क्या करोगे ना? जरूर करूंगा छोटी भाभी। आप प्यार से अपने हाथों से खाना बना के घर वालों को खिलाएंगे, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? बड़े भाई, आपको लेकिन सवेरे सवेरे उठ के बाजार जाके सब्जियां खरीद के लाना पड़ेगा। हाँ। छोटे भाई, नंदिनी इतना अच्छा खाना बनाएगी मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। अरे भैया, मुझे एक बात बताओ, ये दोनों बहुओं को हुआ क्या है? जो कभी रसोई में जाने को तैयार नहीं होती थी, वो आजकल पूरा पूरा दिन रसोई में रहती हैं, खाना पकाती हैं। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। ये तो संगत का असर है, संगत का असर है। और ये सारे गुण मिले हैं हमारे लुल्लू से। ये आपने बिल्कुल सही कहा भैया, बिल्कुल सही कहा। 10 दिन में तो तुमने हमें बहुत कुछ बनाना सिखा दिया। अब तो तुम्हें इस नौकरी से छुट्टी मिल जाएगी, है ना? अब तुम क्या करोगे? मैं पेड़ों पे लटकता रहूंगा और आराम करूंगा। क्या? नौकरी न रहने पे मैं और क्या कर सकता हूँ कहिए? मैं तो मजाक कर रही थी। इस घर में तुम्हारा काम कोई नहीं छीनेगा। दरअसल क्या है ना, काम करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन देखना पड़ेगा कि वो काम कितने प्यार से किया जा रहा है। देखिएगा, अगर काम आप प्यार से करो ना तो वो काम लगता ही नहीं है। और दुखी दुखी अगर काम करो तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने कंधों पे पत्थर रख दिया हो। हाँ। तूने सच कहा लुल्लू,
मैं इतने दिन से घर संभाल रही थी, फिर भी इतनी छोटी सी बात मेरी समझ में क्यों नहीं आई? इसीलिए तो पहले के जमाने की बुजुर्ग कहते थे, संसार तभी सुखी होता है अगर घरवाली सुखी रहे। अरे देखो, बातों ही बातों में लेट हो गया। जाइए जाइए, दादाजी को दूध दे के आइए। जाइए जाइए। भाभी, लुल्लू नहीं है। नहीं मतलब कहाँ चला गया? वो मुझे कैसे पता? पूरा घर ढूंढ लिया, मुझे कहीं नहीं मिला, इसीलिए तो तुम्हें बताने आई हूँ। सब कुछ चोरी करके भाग तो नहीं गया वो? अरे बहुत बड़ी भूल हो गई। बिना कुछ खबर उसे ऐसे ही काम पर रख लिया मैंने। छी 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 छी। क्या है? नहीं भैया, मैंने अपने कमरे में सब कुछ देख लिया। लुल्लू कुछ भी लेकर नहीं भागा है। एक काम करो, तुम भी जाके अपना रूम देख लो। तब तक मैं भी पिताजी का कमरा जाकर देख लेता हूँ, कहीं वो वहाँ से कुछ लेकर तो नहीं गया होगा। माँ के गहने और पिताजी का सारा पैसा वही उसी कमरे में रहता है। सही कहा भैया, लुल्लू तो रात को वहीं पर सोता था ना। चलो चलो चलो। पिताजी, अब मैं जाता हूँ। इस परिवार का तो डैमेज कंट्रोल मैंने कर लिया है। अब जाके मैं दूसरे परिवार का डैमेज कंट्रोल करता हूँ। देखता हूँ कि दूसरे परिवार का जाके डैमेज कंट्रोल कर पाता हूँ या नहीं। वैसे तो मरने के बाद फिर से आप मुझे मिलोगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मरने के बाद मिलूंगा मतलब तुम कहना चाह रहे हो लुल्लू भूत था? भूत? इंसान को काम भूत सिखा के गया। हाँ, जीते रहो लुल्लू भूत, तुम हमेशा हमारे बीच में जिंदा रहोगे। लगता है इसके आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हुई भी तो उसके लिए तो मैं हूँ ना। हाँ। कुसू।